ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में श्री कृष्ण बलराम रथ में विराजते हैं। गोपियां रथ में विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। गोपियों का यह अंतिम दर्शन है। यह भाव जब मन में आया है तो बहुत व्याकुल हुई है। गोपियां बहुत व्याकुल हुई, बोल नहीं रही, ये क्या जवाब दूं। ले जाना अनिवार्य है, कंस के यहाँ से बुलावा है ना, जाना अनिवार्य है। गोपियाँ के मन में एक अलग भाव है कि कहीं कि शायद लौट करके नहीं आवे। एवं ब्रुवाना बिरहातुरा वृषम वज्र स्त्रयः कृष्ण विषक्त मानसा विसृजलज्जां रुरुदुः आस्म स्वस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। कहते हे गोविंद, हे दामोदर, हे प्राण प्यारे, ब्रज को अनाथ न करो। आप ही हमारे आधार हैं, हमारा जीवन आपके लिए है। जल्दी गोकुल में आओ। श्री कृष्ण ने कहा है मैं आऊँगा, सब दिन के लिए नहीं आऊँगा। कृष्ण भगवान भी झूठ नहीं बोले, एक बार जरूर आऊँगा। उसी समय अक्रूर जी रथ को चलाते हैं। रथ जब निकला है तो गोपियां व्याकुल होती हैं। अक्रूर को कहा कि हे अक्रूर, रथ को खड़ा करो। अक्रूर खड़े रहो, मुझे 2 मिनट का दर्शन तो करने दो। मैंने कभी दर्शन किया नहीं, खड़े रहो। मुझे प्रभु के साथ थोड़ी बातें करनी। अक्रूर तो निष्ठुर क्यों होता है? अक्रूर कहते तू निष्ठुर क्यों होता है? अक्रूर आज महान क्रूर हो गया है, निर्दयी हो गया, क्योंकि भगवान को लेकर के जा रहा है। गोपियां विरह से व्याकुल हैं कि मुझे दर्शन हो। अक्रूर जी नहीं माने, रथ को चलाते हैं। गोपियां मूर्छित हो जाती। यशोदा मैया वहाँ खड़ी है। यशोदा जी का प्राण प्यारा कन्हैया जाता है। कन्हैया का रथ जब निकला है, माँ बहुत व्याकुल हुई है। यशोदा जी को लोक लज्जा का भान रहा नहीं। रथ के पीछे पीछे यशोदा माँ दौड़ने लगी। कहते मेरा लाल जा रहा है। श्री कृष्ण ने देखा है कि मेरी माँ आती है। अक्रूर जी की आज्ञा हुई, मार्ग में रथ रोक लिया। भगवान कहेंगे, श्री कृष्ण कहेंगे तो रथ तो रोकना ही पड़ेगा ना। श्री कृष्ण बलराम रथ से नीचे उतरे। कहते मेरी माँ आती है। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई है। माँ ने बारंबार श्री कृष्ण को प्यार किया। कहते बेटा, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा कन्हैया आँख से दूर न जाए।
अब तुम्हें ही मथुरा में जाने की इच्छा हुई है। जो तुम्हारी इच्छा हो वही मेरी इच्छा है। तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। जब तुम राजी हो तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? आपके भी बच्चे हैं, कहीं दूसरी जगह रहना चाहते हैं, या विदेश में रहना चाहते हैं, या परदेश में रहना चाहते हैं, तो आप नहीं रोकते। बच्चा अपने मन का हो जाता है। कृष्ण मन खुद ही जाने के लिए राजी। ये कृष्ण कलयुग के बच्चे नहीं हैं, वह द्वापर के बच्चे हैं। वो माँ की मर्यादा रख करके ही जाएंगे, ये नहीं जो माँ से टूट करके जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहते मैंने जो प्रेम किया है कोई सुख भोगने के लिए प्रेम किया नहीं, ये मेरे को सुख हो, मेरे लाल को सुखी देखने के लिए तो मैंने प्रेम किया है। तुम्हें मथुरा में जाने की इच्छा है तो मैं मना नहीं करूँगी। मैं नारायण की रोज प्रार्थना करूँगी, मेरा कन्हैया जहाँ हो वहाँ आनंद से रहे, मेरे बालक को कुछ होने वाला हो तो मुझे हो, ये हमारे बालक की सुरक्षा हो। कहीं भी रहो आनंद से रहो मेरा लाल, मैं तो यही कामना करती हूँ। ये तुम्हारी याद में करके मैं जो रोता हूँ उससे हमें शांति मिल रही, अशांति नहीं है। रो रहा हूँ मुझे शांति मिल रही। बेटा अब तुम्हें याद करके मैं दिन भर रोऊंगी, सहारा कुछ भी नहीं है, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। रोने में शांति है। जो परमात्मा के लिए रोता है उसको शांति मिलती है। भगवान को स्मरण करते हुए जब आँख से प्रेम आंसू निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान यही है और यही शांति है। यशोदा मैया क्या कहते हैं? मैं तुम्हें याद करके रोऊंगी बेटा, मैं रोज यहाँ से माखन मिश्री भेजूंगी। प्रातः काल में जब माखन खाना हो तो वह माखन यहाँ से जाएगा। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण का हाथ बलराम जी के हाथ में दे दिया और बलराम जी को कहा, बलराम तुम बड़े हो, मेरा कन्हैया बालक है। कभी कभी जिद करता है बलराम, तुम खड़े हो, मेरा कन्हैया राजी हो तो वैसा ही करना, मेरी यही इच्छा है। आपस में दोनों भाई लड़ाई मत करना। कन्हैया अकेले कहीं जाए नहीं, तुम दोनों भाई साथ में रहना, मेरे बाल कृष्ण को संभालना है। यशोदा मैया बार बार श्री कृष्ण को निहारती है। बेटा मथुरा में जाने के बाद वहाँ वसुदेव और देवकी से मिलेंगे, मेरी इच्छा थी। मैं कन्हैया को कभी नहीं कहूँगी, पर मुझे लगता है आज कह दूँ। कहते हैं बेटा तू मुझे मामा कहता है ना, लोग ऐसे बात करते हैं कि तू देवकी का 8वां पुत्र है। बेटा देवकी तुम्हारी माँ है, ये यशोदा तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मैंने स्तनपान कराया है, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी माँ देवकी है। मैं जानती थी, लेकिन जानते हुए भी मैंने नहीं बताया। तो भी
मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया है बेटा। मुझे याद है कि जीवन में एक बड़ी पाप मैंने भूल की। मैं सर्वकाल एक ही विचार करती थी कि मेरा कन्हैया आनंद से रहे और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा आनंद ही देखता था, जिसमें तुम खुशी हो, जिसमें तुम दुखी नहीं हो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैंने एक भी काम नहीं किया बेटा। तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो भी मैंने एक बार तुम्हें उखल के साथ बांध दिया। तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो मैंने तुझे उखल के साथ में बांध दिया। यशोदा तेरी मां नहीं है, ये तुम्हारी दासी है। क्षमा मांगती हूँ बेटा, मन में रखना नहीं। तुम्हारी जब इच्छा हो तब घर में आना। ये भी घर तुम्हारी है, वो भी घर तुम्हारी है। तो सबको प्यारा लगता है। मेरा कन्हैया ऐसा है जो एक बार देखता है तो लाला के पीछे हम पागल हो जाते हैं। एक माँ का प्यारा नहीं, पूरी संसार का तुम प्यारा है। सबको प्यारा लगता है। तू सबका है कन्हैया। मेरा तू एक है, मेरा दूसरा कोई नहीं है बेटा। तुम्हारी जब इच्छा हो तो घर में जरूर आना। मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है बेटा। यशोदा तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारी दासी है। मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। विरह की कथा है। माँ रोने लगी है, साथ में गोपियाँ भी रो रही है। आज श्री कृष्ण की आंख में आंसू आए। अभी तक कृष्ण भगवान रोए नहीं थे। माँ को देख करके रोने लगे। गोपी को देख करके नहीं रोए, को धैर्य धारण कर लिए थे। लेकिन जब माँ सामने आ जाती है तो कृष्ण भगवान रोते हैं। श्री कृष्ण भगवान के आंख में आंसू आ गए। श्री कृष्ण माँ के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। कहते माँ माँ तुम क्या बोलती है, कभी ऐसा मत बोलना माँ। मुझे दुख होता है। आज बोली सो बोली, फिर अभी कैसे, ऐसी कभी नहीं बोलना। मैं तुम्हारा माँ नहीं, कभी नहीं बोलना। माँ लोग ही ऐसे हैं, जिसके मन में जो आता है वो ऐसा बोलता है। विचार करते नहीं कि मैं बोलता हूँ वह उचित है या अनुचित है। जो मन में आता है वो ऐसा बकते हैं, बोलते हैं। कहते माँ लोग कुछ बोले वह सुनना नहीं माँ। मैं तेरा बालक हूँ, यही भावना रखो। तू मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे प्रेम से बांधा है। कहते माँ का प्रेम, माँ का उपकार कन्हैया कभी नहीं भूलेगा। माँ लोगों की बातें सुनना नहीं। लोग ऐसे ही ताड़ना देते हैं। तुम्हारे आशीर्वाद से थोड़े दिवसों में तुम्हारा कन्हैया द्वारिका का राजा होगा, अनेक रानियों की पति होगा। माँ मैं याद रखूँगा। मैं रुक्मिणी का नहीं हूँ और न मैं सत्यभामा। तो भविष्यवाणी जानते थे ना। कहते मैं न रुक्मिणी का हूँ न सत्यभामा को, मैं अपनी माँ यशोदा का हूँ। मेरे माँ ने मुझे प्रेम से बांधा है। माँ मैं जगत को कहूँगा मैं यशोदा माँ का बालक हूँ। तू मेरी माँ है। श्री कृष्ण माँ के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। कहते माँ
तुम्हारी मुझे चिंता होती है माँ, रोना नहीं। मैं आऊँगा माँ, शरीर को संभालना माँ, तेरा कन्हैया जरूर आएगा। माँ ने आश्वासन दिया है। अब कृष्ण भगवान चलेंगे आगे, फिर क्या लीला होती है ये कथा जो है कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।